हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस प्रवाह में। आज का हमारा वीडियो है पर्सनैलिटी इन गीता। अभी तक आपने जाना होगा कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने पर्सनैलिटी के विषय में अपने अपने विचार और अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। व्यक्तित्व की संरचना के बारे में बहुत सारे विचार अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कहे हैं, जैसे कि टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, टाइप सी पर्सनैलिटी। लेकिन आज हम जानेंगे कि भगवत गीता के अनुसार हमारे व्यक्तित्व की संरचना कैसे बनी है। तो हमारा ये वीडियो है पर्सनैलिटी इन गीता। गीता में पर्सनैलिटी को जानने से पहले हम जानेंगे कि भगवत गीता एन इंट्रोडक्शन। एक संक्षेप में भगवत गीता के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता जीवन को दृष्टि प्रदान करने वाला एक व्यवहारिक ज्ञान शास्त्र है। गीता में हमारे बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों में जो उलझनें होती हैं उनको सुलझाने बहुत उपयोगी होते हैं। विषाद से ग्रसित मनुष्य को स्थित प्रज्ञ की अवस्था तक पहुंचाने वाला ज्ञान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और किस अवस्था में दिया था? जब अर्जुन डिप्रेशन में था, यानी कि विषाद में था, कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ कैसे युद्ध करूंगा और उन पर मैं कैसे शस्त्र चलाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के सूत्रों का ही तो उपदेश दिया था, जिसमें न केवल वो युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हुआ था बल्कि विजयी भी हुआ था। अब यहाँ पर बात आती है स्थित प्रज्ञ की। तो स्थित प्रज्ञ गीता के अनुसार वो स्थिति है जिसे व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट अवस्था कहा गया है। यहाँ पे स्थित प्रज्ञ का अभिप्राय क्या है? सुख दुख में समान भाव रखना, यानी कि अगर दुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी न होना, विलाप न करना, और अगर सुख आ जाए तो बहुत अधिक अहंकार न करना, यानी कि इतराना भी नहीं है। अगला है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलिषु कदाचन की अवधारणा। अब यहाँ पर ये जो वाक्य है हमारी गीता का प्रमुख वाक्य है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन होता उल्टा है, हम लोग फल की इच्छा पहले करते हैं, कर्म बाद में। यानी कि फल की चिंतन करते करते हम जो काम या कर्म करते हैं उसे पूरे मनोयोग से नहीं कर पाते, तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम कैसा होगा? हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होगा। तो हम फल को बिना सोचे जब हम काम करते हैं तो हम उसे पूरे ध्यान से और पूरे मनोयोग से करते हैं, तो फिर उसी के अनुसार उसका रिजल्ट भी आता है। ये कर्मण्यवाधिकारस्ते के जो वाक्य है हमारे किसी भी कार्य को करने के प्रति जो या फल के प्रति जो एक आतुरता होती है, उस आतुरता से निपटने का एक बहुत रामबाण वाक्य है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा आपको। अगला विषय है सत्य, रज, तम तथा असुरत्व और देवत्व की अवधारणा पर मनुष्य का वर्गीकरण। तो गीता में जो हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं और व्यक्तित्व की संरचना की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सत्य, रज, तम के आधार पर ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। और इसके अलावा दो प्रमुख तत्व हैं, असुरत्व और देवत्व। तो ये दो तत्व भी प्रमुख हैं हमारी व्यक्तित्व की संरचना में। तो आगे हम इनको जानेंगे कि किस प्रकार हमारे व्यक्तित्व की संरचना इन तत्वों के माध्यम से बनी है। तो इसे जानने से पहले हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सत्य, रज एंड तम। तो मॉडर्न साइंस क्या कहता है? यूनिवर्स मेड बाय मैक्रो एलिमेंट एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? यूनिवर्स मेड बाय माइक्रो एलिमेंट एज, देखो ना, सत्य, रज, तम। तो पर्सनालिटी रिलेटेड टू ह्यूमन एंड ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ही इज ऑल्सो मेड बाय सत्य, रज, तम। जब हमारा ये संसार, ये विश्व, ये जगत इन तीन गुणों से बना है, तो जाहिर सी बात है हम इस विश्व या ब्रह्मांड के ही तो अंग हैं। तो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण भी सत्य, रज, तम से ही हुआ है। अब हम इन तीन गुणों पर या व्यक्तित्व पर चर्चा करने से पहले आते हैं गीता के 14वें अध्याय के श्लोक पर।
तो 14वें अध्याय का 6वां, 7वां और 8वां श्लोक सत्य, रज और तम की व्याख्या करता है। जैसे कि 6वां श्लोक, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। अब यहाँ पर सत्व गुण की बात कही गई है कि सत्व गुण जिस व्यक्ति में होता है उसका व्यक्तित्व हमारे शास्त्र अथवा भगवद गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति सभी सद्गुणों से भरपूर होता है। उसका मन निर्मल होता है और उसका जो मन है दर्पण की बिंब में प्रकाशमान होता है, विकारों से रहित होता है। किसी तरह का कोई विकार, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, राग, द्वेष आदि उसके अंदर नहीं पाए जाते। अगला है रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्य बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। अब यहाँ पर रजोगुण में राग की प्रकाशा बताई गई है। राग यानी अटैचमेंट, कामना और आसक्ति उत्पन्न करता है राग। क्योंकि जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से हमें आसक्ति हो गई या राग उत्पन्न हो गया तो उसके प्रति हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं और हमारी रजो गुण की प्रधानता भी बढ़ती चली जाती है। अगला है तमस्तु ज्ञान जन्म विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भिस्तन्य बदनाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। अब यहाँ पर तमोगुण की प्रधानता के बारे में बात कही गई है कि तमोगुणी व्यक्ति मोह में ज़्यादा रहता है और मोह में रहने वाला व्यक्ति उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाता। तो जब जो व्यक्ति उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाएगा, सही गलत का भेद नहीं कर पाएगा, तो कैसे रास्ते पर चलेगा? अज्ञान के रास्ते पर। तो तम से परिपूर्ण व्यक्ति के अंदर अज्ञानता की पराकाष्ठा पाई जाती है। अब यहाँ पर बात आती है विशेषताओं की कि इन तीनों गुणों से युक्त व्यक्तियों की विभिन्न विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आइए जानते हैं इनको उदाहरणों के माध्यम से। सत्य प्रधान व्यक्ति की जो विशेषता है वो है प्योरिटी एंड नॉलेज, पवित्रता तथा ज्ञान। ऐसे व्यक्ति किसी फल अथवा मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, स्वार्थ के बिना समाज की सेवा करते हैं। यानी उन्हें ये अपेक्षा नहीं रहती कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिले या कुछ सेवा जिसकी हम कर रहे हैं वो हमारी सेवा करे, या हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो हमें बदले में दे। तो बदले की भावना, स्वार्थ की भावना यहाँ नहीं होती है, जहाँ पर सात्विकता होती है। अगला है रजस। इसकी विशेषता है क्रिया तथा इच्छाएं, एक्शन एंड डिजायर। ऐसे व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए और कार्य सिद्धि के लिए ही जीते हैं। काम तो करते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है, तब वो काम करते हैं। अगर दूसरे का भला भी कर रहे हैं तो उसमें वो अपना स्वार्थ पहले देखेंगे कि इसका भला करने से या किसी अमुक व्यक्ति परिस्थिति में रहने से हमें क्या लाभ है। तमस की विशेषता है अज्ञानता तथा निष्क्रियता, इग्नोरेंस एंड इनएक्टिव। तामसी व्यक्ति दूसरों को अथवा स्वयं को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करता है। वो ये नहीं देखेगा कि दूसरों का भला करूं ना करूं, लेकिन वो उससे पहले अपना स्वार्थ देखेगा। अगर अपना स्वार्थ करने में दूसरे को हानि भी हो रही है तो वो बिल्कुल भी संकुचित नहीं हो पाएगा कि मेरे खुद का भला करने पर मैं दूसरों को हानि न पहुंचाऊं। अगला है सिम्टम्स ऑफ त्रिगुणा। अब आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से युक्त होते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है, क्या लक्षण पाए जाते हैं उनके व्यवहार में। तो आप देखेंगे कि सात्विक व्यक्ति जो है वो प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है, यानी कि हर परिस्थिति में खुश रहता है। वो चाहे दुख हो, सुख हो या किसी भी तरह की कठिनाई अगर आ रही है तो वो उसको उसका समाधान निकालता हुआ चला जाता है और जीवन को बहुत सरलता से जीता है।
संतुष्टि का भाव होता है, धैर्य होता है, क्षमा करने की क्षमता होती है उसमें। अगर कोई उसके प्रति कोई अपराध कर देता है तो वो इतने विशाल हृदय का होता है, इतनी कैपेसिटी उसमें होती है कि वो दूसरे को आसानी से क्षमा कर देता है। कोई बदले की भावना नहीं रखता कि इसने मेरा अहित किया है तो मैं भी इसका अहित करूं। अध्यात्म के प्रति ऐसे व्यक्तियों का झुकाव अधिक होता है। दूसरा है तामसिक। तम प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं? आलसी, लोभी, सांसारिक इच्छाओं से आसक्त। तीसरा राजसिक जो है ये ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व होता है। जब ये सात्विक के साथ जुड़ता है तो सात्विकता की प्रधानता को बढ़ाएगा, और जब ये तामसिक के साथ जुड़ता है तो तम प्रधान व्यक्ति की प्रधानता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर राजसिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। हाउ टू मेजर त्रिगुणा इन अ ह्यूमन। अब इसका क्या पैरामीटर है कि इन 3 गुणों को हम एक इंसान के अंदर कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर प्रयास किए गए हैं समझने के कि परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं ऐसे व्यक्ति। जैसे सात्विक व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं अलग होंगी, राजसिक की अलग होंगी, तामसिक की अलग होंगी, और उसी परिस्थितियों के अनुसार और उन्हीं अपने गुणों के अनुसार वो निर्णय भी लेते हैं, और उन निर्णयों के अनुसार ही वो विकल्प भी चुनते हैं और अपने जीवन को जीते, यानी अपनी लाइफ स्टाइल बनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, यहाँ पर वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या आम समस्या बनती चली जा रही है। तो उस बेरोजगारी की समस्या में इन तीनों तरह के व्यक्तित्व को आप परख सकते हैं। एक सात्विक व्यक्ति के पास जब खाली समय होता है तो उस खाली समय का वो सदुपयोग किन कार्यों के लिए करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना कौशल बढ़ाने का, ज्ञान अर्जन करने के कार्य में अपने समय को लगाएगा, यानी समय का सदुपयोग करना चाहेगा, और अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को वो इधर उधर व्यर्थ नहीं खर्च करेगा। लेकिन वहीं अगर राजसिक व्यक्ति है तो वो कुछ न कुछ उद्देश्य से कुछ न कुछ ऐसे कार्य करेगा जिसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ हो, या फिर कोई अनैतिक या असामाजिक क्रियाकलापों में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। इसी प्रकार तामसिक व्यक्ति की बात है, तो तामसिक व्यक्ति तो अनैतिक और असामाजिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं और अपने जीवन को बहुत सारे दुर्गुणों से भी भर लेते हैं जब उनको सफलता नहीं मिलती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ त्रिगुणास। कलर। यहाँ पर स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन ने आइडेंटिफाई किया है त्रिगुणास के कलर को। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सत्व का जो कलर बताया यहाँ पर येलो कलर यानी पीला, और ये कलर पवित्रता तथा ज्ञान का प्रतीक होता है। और रज का जो यहाँ पर कलर है वो है रेड, क्रिया तथा इच्छाएं इसके माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। और तम का कलर क्या है? ब्लैक, और ब्लैक कलर किसका प्रतीक बताया गया यहाँ पर? अज्ञानता तथा निष्क्रियता का। तो अगर हम अपने सामाजिक संदर्भ में देखें तो जो व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप आदि करते हैं, तब आप देखिएगा उनके वस्त्रों का पहनावा या उनके वस्त्र जो धारण करते हैं, जब वो वस्त्र पहनते हैं तो किस कलर के ज़्यादातर होते हैं? पीले रंग के, गेरुआ रंग के। धार्मिक अनुष्ठान में, यज्ञ अनुष्ठान में इस रंग को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना गया है ये रंग। अब आप देखिए सूर्य का रंग भी पीला ही है, तो सूर्य जो है सात्विक होता है, सूर्य की हम पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, विभिन्न प्रकार से उसकी उपासना की जाती है। इसी प्रकार जो रज है इसमें लाल रंग है। लाल रंग का भी अगर आप देखें तो लाल रंग क्रियाशीलता का प्रतीक होता है, इसमें ऊर्जा होती है जो कि एक्टिव करता है। जाहिर सी बात है क्रिया और इच्छा इसका प्रतीक है। काला रंग तम प्रधान बताया गया है, तो काला रंग अगर आप देखें हमारा जो रामायण धारावाहिक आता था, जो सीरियल आता था, उसमें आपने देखा होगा कि असुर जो है उनके जो वस्त्र होते थे वो ज़्यादातर काले रंग के ही होते थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि काला रंग जो है नकारात्मकता का प्रतीक बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर भी काले रंग को तम का प्रतीक बताया है। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन। अब ह्यूमन का क्रिएशन कैसे हुआ है, उसकी बॉडी, उसकी आत्मा, जो भी आप कहें, देह कहें, उसका निर्माण कैसे हुआ है, ये स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन ने इसको भी बताया है कि देह की रचना के संदर्भ में त्रिगुण क्या काम करते हैं। तो सूक्ष्म देह निम्न घटकों से बनी है। अब ये देखिए इस शरीर के बहुत सारे ऑरा इसमें दिखाए गए हैं,
तो महाकारण देह अथवा अहम, हम ईश्वर से अलग हो हैं ऐसी भावना इसमें आती है। कारण देह होती है जैसे बुद्धि होती है, और बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया और तर्क क्षमता करती है। आत्मा, आत्मा हमारे हृदय यानी कि अनाहत चक्र में इसका निवास बताया गया। अनाहत चक्र हमारे जो वक्ष स्थल है उसके बीचों बीच बताते हैं कि अनाहत चक्र जो है यहाँ पर विज्ञान में कोश होता है, और विज्ञान में कोश में ही हमारी आत्मा जो कि परमात्मा का ही रूप होती है उसका वास बताया गया है, और ये प्रत्येक के अंदर है। अर्थात ईश्वर का जो अंश है आत्मा, वो हर किसी के अंदर है। अगला है मनोदेह अथवा मन। मनोदेह यानी मनोमय कोश, उसमें क्या होता है, उसमें हमारी संवेदनाएं, भावनाएं तथा इच्छाएं होती हैं। प्राणदेह में क्या होता है, प्राणदेह शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा देती है। और स्थूल देह क्या होती है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसको हम स्थूल देह कहते हैं, और ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों से बनती है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनके माध्यम से हम सारी नॉलेज रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से। जैसे आँख से क्या करते हैं, देखते हैं, कान से सुनते हैं। इसी तरीके से पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका जो कार्य है, उनके माध्यम से हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, और जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं उनके माध्यम से उस ज्ञान का संपादन करते हैं। अब देखिए रिलेटेड टू अवर पर्सनैलिटी, यहाँ पर आपको 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 फेस हैं, ये आपके बाहरी व्यक्तित्व को मीजर करने का एक प्रकार कह सकते हैं यहाँ पर, कि हम ज़्यादातर लोगों को बाहरी दिखावे से ही मीजर करते हैं। यानी कि आप जस्टिफाई करेंगे तो सबसे पहले बाहरी दिखावा उसका आप देखेंगे, यानी बाहर से वो कैसा दिखता है, बाहर से वो राजसिक है, तामसिक है या सात्विक है। अब ये देखिए जो पहला चेहरा आपका फेस आ रहा है, कितनी सौम्यता इस चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो जो सौम्य है, शालीन है, शांत है, वो सात्विकता चेहरे पर झलक रही है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व, बाहरी जो हमारा आवरण है, बाहरी जो संरचना है हमारे शरीर की, उसके माध्यम से भी हमें व्यक्तित्व की संरचना और व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है। ये तीनों ही चेहरे आपको अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, जो कि तीनों गुणों से संबंधित है। अब बात आती है स्वभाव। सात्विक का स्वभाव कैसा होता है, राजसिक का कैसा होता है, तामसिक का कैसा होता है। सात्विक व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों, कृत्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इमोशनल कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति को। और राजसिक क्रोध, ईर्ष्या, गर्व, अहंकार, ध्यान आकर्षित करने वाला और धौंस जमाने वाला, लालची भी होगा। अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, हर समय चिंता में रहेगा, कल्पनाओं में भी खोया रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कोई भी आसानी से क्रोध दिला सकता है, कोई भी ईर्ष्या उत्पन्न कर सकता है उसके अंदर। उसके बाद तामसिक, तामसिक आलसी होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, निराश, अति स्वार्थी, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। स्वार्थ के लिए अगर दूसरों को हानि पहुंचानी है तो उसके लिए भी वो हिचकिचाते नहीं हैं, और चिड़चिड़े भी बहुत होते हैं। अब गुण विशेषता के आधार पर सात्विक कैसे होते हैं, ये सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलना पसंद करते हैं, सिद्धांतों पर अपने जीवन जीना को पसंद करते हैं, सहनशीलता होती है, शांत होते हैं, स्थिर बुद्धि के होते हैं। जैसा कि स्थित प्रज्ञ में बताया गया था कि स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ की स्थिति में ही होती है। जो सुख दुख में समान भाव रखती है उसको स्थिर बुद्धि ही कहते हैं। अहंकार रहित, गुण दोषों से परे होते हैं, और इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। और मृत्यु जो है सबसे बड़ा भय बताया गया है, तो इनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो सद्गुण विद्यमान हो जाते हैं, सत्व गुण की प्रधानता के कारण, वो हर परिस्थिति में समान भाव के लिए इनको तैयार कर देते हैं। अब वही राजसिक की क्या विशेषता है, ये परिश्रमी बहुत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए दिशाहीन प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तो बड़े बड़े यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान कराता है। और पारिवारिक जीवन में भी आप देखिए, जैसे कोई कामना करता है तो कामना पूर्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, और बहुत से धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। तो उसमें क्या है, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती उनकी,
परिश्रमी होते हैं वो अपनी क्रियाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही आध्यात्मिक यानी धार्मिक क्रियाकलापों का सहारा लेते हैं। और रही तामसिक की बात, तो तामसिक व्यक्ति में तो आप जानते हैं वही गुण होते हैं, आलस, निराशा, स्वार्थ। अब सुख प्राप्ति के माध्यम क्या होते हैं? सात्विक व्यक्ति का सुख प्राप्ति का माध्यम होगा ज्ञान और कौशल अर्जित करना, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि अगर कोई कठिनाई और विषम परिस्थिति आ जाए तो सात्विक व्यक्ति क्या करेगा? अपने समय का सदुपयोग करेगा, ज्ञान और कौशल अर्जित करेगा। उसके मन में निर्मलता होती, शांत, अहंकार से रहित होता है, दूसरों की सहायता करना उसको अच्छा लगता है, आध्यात्मिक प्रगति करना, सुख दुख में आनंद की प्राप्ति करना। और राजसिक व्यक्ति अधिकार प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि अपनी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं और सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करना चाहते हैं, यानी इस संसार में जितनी भी धन संपत्ति है वो चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो, और वो उन्हीं का संग्रह करने के लिए पूरे जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। और तामसिक का तो स्थिति आप जैसे कि जानवरों की स्थिति होती है, और जीवन की संभावना जो जानवर खत्म हो जाती है, केवल खाना पीना संभोग यहाँ तक ही सीमित रहते हैं जानवर, तो वही स्थिति एक तामसिक व्यक्ति की भी होती है। अन्यों के संबंध में कैसे होते हैं? समाज सेवा, सात्विक व्यक्ति समाज सेवा में रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए लोगों की सहायता भी करना पसंद करते हैं। लेकिन राजसिक क्या करते हैं? ईगो सेंट्रिक होते हैं, स्व केंद्रित होते हैं। दूसरों की सहायता तो करते हैं, लेकिन सहायता करते ही बहुत अहंकारी भी हो जाते हैं कि हमने किया, जो कुछ किया मैंने किया, मैंने उसकी सहायता की, मैंने ये काम किया, मैंने अमुक काम किया। तो जो मैं और अहंकार की भावना है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और तामसिक अन्यों को हानि पहुंचाना, अत्यधिक तामसिक होना, यहाँ तक कि धर्म अथवा किसी विचारधारा के नाम पर समाज को हानि पहुंचाते हैं। आजकल आप देखिए समाज में क्या हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति धर्म की आड़ में अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, तो जो कि बहुत हानिकारक भी होते हैं दूसरों के लिए। अब यहाँ पे निद्रा की बात आती है, तो आप देखिए सात्विक व्यक्ति 4 से 6 घंटे की निद्रा ले सकता है, और राजसिक का 7 से 9 घंटे, और तामसिक का 12 से 15 घंटे सो सकता है। क्योंकि वो तामसिक है, वो कुछ भी कर सकता है, वो 12 भी सो सकता है, ज़्यादा भी सो सकता है, उसका मन होगा तब वो उठेगा। निष्क्रियता इतनी ज़्यादा होती है। आध्यात्मिक बल कितना होता है? सात्विक के अंदर अधिक होता है, राजसिक के अंदर बहुत अल्प होता है, और जो तामसिक है उसके अंदर तो अत्यधिक अल्प। अब बात आती है त्रिगुणाज एंड आवर लाइफ स्टाइल। ये 3 गुण हमारी लाइफ स्टाइल का निर्धारण, यानी हमारी जीवन शैली का निर्धारण कैसे करते हैं। अपनी जीवन पद्धति की रुचि के अनुसार किसी एक विशेष गुण से संबंध होने पर बस सूक्ष्म गुण हमारे अंदर बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब आप प्रतिदिन कोई कार्य करते हैं तो उसकी आदत बनती चली जाती है, और जब आदत बनती चली जाती है तो हमारा विचार भी बनता है, और वही विचार हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। तो आपकी आदतें कैसी हैं? सात्विक व्यक्ति की जैसी हैं, तामसिक हैं, या राजसिक हैं? तो इन गुणों के आधार पर हमारी जीवन शैली का निर्धारण होता है। जैसे अगर हम भोजन को लें, तो भोजन करने के तरीके तीनों गुणों से युक्त व्यक्तियों के अलग अलग होंगे। सात्विक व्यक्ति को कैसा भोजन पसंद होगा? उसे मांसाहारी पसंद नहीं होगा। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं। और रंगों के हिसाब से देखा जाए तो रंगों की पसंद भी अलग अलग होती है। तामसिक राजसी व्यक्ति गहरे रंगों को पसंद करते हैं। और वस्त्र पहनने की बात की जाए, वस्त्रों का पहनावा भी अलग अलग होगा। और अगर स्वाध्याय, अध्ययन या किताबें पढ़ने की बात की जाए तो सबके विषय, अध्ययन का विषय भी अलग अलग होगा। और संगीत की बात करें तो संगीत भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसके बारे में तो आप अपने समाज में देखते भी हैं कि अनेक धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान कथाएं जो की जाती हैं, तो सत्य प्रधान व्यक्ति को वो पसंद होती हैं। ऐसा संगीत पसंद होता है जो उसको मानसिक रूप से ऊंचे विचारों की तरफ उठाए और उसको एक आदर्श इंसान बनाने में मदद करे। यानी कि ज़्यादातर भजन कीर्तन उसको पसंद होता है। और राजसिक व्यक्ति जो है, यानी कि अंदर एक्साइटमेंट लेकर आए, एक ऊर्जा उत्तेजना पैदा करे, ऐसा संगीत
राजसिक और तामसिक दोनों को पसंद होता है। और मित्रगण भी आप अपने स्वभाव के अनुसार ही बनाते हो। सात्विक व्यक्ति के मित्रगण उसके स्वभाव से ही संबंधित होंगे, उसे स्वभाव से ही कोरिलेट करते होंगे। और राजसिक के वो अपने स्वभाव के अनुसार ही मित्र बनाएगा और तामसिक अपने स्वभाव के अनुसार बनाएगा। अब यह बात आती गीता में समग्र व्यक्तित्व, यानी कि पूर्ण व्यक्तित्व की बात अगर कहें तो गीता में समग्र व्यक्तित्व के लिए क्या कहा गया है? गीता में समग्र व्यक्तित्व को गुणातीत, द्वंद्वातीत, ज्ञानी, कर्मयोगी, भक्ति आदि अनेक नामों से संबोधित किया है। और इसके लिए जैसा कि बताया था, स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। स्थित प्रज्ञ ही वह अवस्था है जो हमें समग्र व्यक्तित्व प्रदान करती है, पूर्ण व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का बनाती है। यानी कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, सुख दुख में समान रहने वाला व्यक्ति ही समग्र व्यक्तित्व का यानी पूर्ण व्यक्तित्व का धनी होता है। अब यह गांधी के शब्दों में, जो गांधी जी को भी गीता बहुत पसंद थी, अध्ययन करते थे, तो गांधी जी ने व्यक्तित्व को गीता का जो सार बताया है और व्यक्तित्व के बारे में जो बताया है, उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए कि अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो गीता के अनुसार उसका सार क्या होगा। जैसे वह किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखता, करुणा से ओतप्रोत होता है, अहंकार और स्वार्थ से भी रहित होता है, सर्दी गर्मी सुख दुख सब में समान भाव रखता है। उसके संकल्प अडिग होते हैं, यानी कि निश्चयवान होता है, मन तथा आत्मा के प्रति समर्पित होता है, उसे किसी का भय नहीं होता और न वो किसी को भयभीत करता है। हर्ष शोक भय से मुक्त होता है, वह कार्य में कुशल होता है किंतु इसके अप्रभावित रहता है। वह अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के फलों को त्याग देता है। मित्र व शत्रुओं से एक समान व्यवहार करता है। वह मान अपमान निंदा स्तुति आदि से विचलित होता नहीं है। उसे शांत और एकांतता प्रिय होती है तथा उसकी विचारणा अनुशासित होती है। तो ये जो सार है व्यक्तित्व का गीता के अनुसार महात्मा गांधी के शब्दों में दिया गया है। तो ये वही बातें निकल के आती हैं जो स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं होती हैं और स्थित प्रज्ञ के जो गुण होते हैं। तो गीता के अनुसार अगर देखा जाए तो स्थित प्रज्ञ वो स्थिति है जो हमारे व्यक्तित्व की संरचना और व्यक्तित्व की जो विशेषता है उसको प्रदर्शित करती है। अब यहाँ इसके अलावा हम गीता के अगर 16वें अध्याय पर नजर डालें तो वहां पर दो तत्व और मिलते हैं जो हमारे व्यक्तित्व की संरचना को बताते हैं। हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण उन दो तत्वों के आधार पर भी होता है, वो है दैवीय और आसुरी तत्व। अब यहाँ पर कहा गया है 16वें अध्याय के 1, 2 और 3 श्लोक में कहा है, दैवी संपदा वाले व्यक्तियों का अंतःकरण शुद्ध होता है, वे सत्यभाषी होते हैं, क्रोध तथा अभिमान रहित होते हैं, उपकारी दयालु मृदु सरल क्षमाशील तेजवान, शास्त्र विरुद्ध व अनुचित कर्मों के प्रति लज्जाशील तथा किसी के प्रति घृणा न करने वाले होते हैं। और आसुरी व्यक्तित्व कैसे होते हैं? पाखंडी घमंडी अभिमानी क्रोधी कटुभाषी और अज्ञानी होते हैं। अभी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों में दैवी संपदा वाले क्या होते हैं? केवल यानी मुक्ति की ओर गतिशील रहते हैं। और जो आसुरी संपदा वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो बंधनों में फंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं अधूरी हैं। इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होंगी तो वो क्रियाशील बने रहेंगे और बंधनों में फंसते रहेंगे। इस प्रकार ये दो तत्व भी हमारे व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में दैवी संपदा यानी दैवी तत्व होगा तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, और हमारे व्यक्तित्व में जब आसुरी तत्व होगा तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। अब देखिए, हमने जो गीता के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना पढ़ी, निष्कर्ष रूप में हम कुछ वाक्यों में उसको कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने आप में सुख व आनंद का अनुभव करता है जो व्यक्तित्व की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, यानी कि पूर्ण व्यक्तित्व का धनी होता है। वो दुख से प्रभावित नहीं होता, सुख की चाह भी नहीं करता। यानी कि अगर वो दूसरे की मदद कर रहा है तो वो ये सोच के नहीं कर रहा कि सामने वाला मुझे बदले में मदद करेगा। मैं किसी को कोई वस्तु दे रहा हूँ तो मुझे वो वापस देगा, ऐसा सोच के वो नहीं करता। इच्छा भय क्रोध से मुक्त होता है।
कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता। जैसा कि कहा गया था ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो सात्विक प्रकृति का व्यक्ति केवल कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता। आपने सुना होगा कि मानवतावादी उपागम के जो प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो मनोविज्ञान में, तो अब्राहम मैस्लो ने भी जो 5 मोटिवेशनल नीड बताई हैं, उसमें क्या है कि नीचे की स्थिति से लेके व्यक्ति ऊपर की स्थिति तक बढ़ता चला जाता है, यानी वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता चला जाता है। तो पहली स्थिति क्या होती है, जो बेसिक नीड, उनको फिजिकल नीड कहा गया है, रोटी कपड़ा मकान, जब उसकी वो पूर्ति हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता, दूसरी नीड उसकी उत्पन्न होती है, सुरक्षा की आवश्यकता। अब सुरक्षा की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाती है उसकी, तीसरी आवश्यकता होती है स्नेह और लगाव की अवस्था, वो भी समाज से उसकी पूरी हो जाती है, तो चौथी अवस्था उत्पन्न होती है। चौथी आवश्यकता उसकी किसकी होती है? आत्मसम्मान की। क्योंकि ये सारी जरूरतें जब पूरी हो जाती तो आत्मसम्मान की आवश्यकता उत्पन्न होगी, और जब आत्मसम्मान की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तब व्यक्ति आत्मसिद्धि की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो जो मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मैस्लो, उन्होंने नीचे के स्तर से लेते हुए ऊपर तक जाते हुए व्यक्तित्व के विकास की अवस्था को बताया है कि आत्मसिद्धि की अवस्था वो अवस्था है जिस अवस्था में व्यक्ति सुख और आनंद की अनुभूति करता है, किसी तरह का कोई उसको दुख नहीं होता, कोई सुख की चाह नहीं होती, दूसरों की मदद करता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है स्थित प्रज्ञ। आत्मसिद्ध और स्थित प्रज्ञ ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आज इसी के साथ हम अपने वीडियो का समापन करेंगे। तो आपको ये वीडियो हमारा जो था पर्सनैलिटी इन गीता, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि अगला वीडियो बनेगा आपका पर्सनैलिटी इन योगा, योग के अनुसार हमारा व्यक्तित्व क्या है। इसी तरीके से हम व्यक्तित्व की बात करेंगे अनेक अपने दर्शन के संदर्भ में, भारतीय दर्शन के संदर्भ में भी करेंगे और पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में भी करेंगे। हम पर्सनैलिटी को अकॉर्डिंग टू फ्रायड, अकॉर्डिंग टू एडलर, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, इनके अकॉर्डिंग भी व्यक्तित्व की परिभाषा करते हुए आगे वीडियो बनाएंगे। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद।